हेलो दोस्तों, हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं भौतिक विज्ञान में क्लास 9 का पहला चैप्टर जिसका नाम है गति। अब आइए समझते हैं गति क्या होता है, व्हाट इज गति। तो फिजिक्स की शाखा में से एक ऐसी घटना निकल कर आई जिसको कहते हैं गति ना। आइए समझते हैं वो गति क्या है, वो क्या घटना थी जिसको हमारे साइंटिस्टों ने, जिसको हम गति कहते हैं। आखिर वो क्या घटना थी, मतलब क्या रीजन था जिसके लिए हम उसको गति नाम दे दिए। मतलब व्हाट इज गति ना, हमको पढ़ना है व्हाट इज मोशन, मतलब गति होता क्या है। तो आइए इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं गति क्या है। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट मोशन, उसके बाद पढ़ेंगे सापेक्ष गति, उसके बाद भौतिक राशियां हैं। तो इस भौतिक राशियां में स्केलर क्वांटिटी, उसके बाद वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश राशि और अदिश राशि हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, ऐसे पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, गति की। तो आइए समझते हैं गति क्या होता है। तो चलिए, गति क्या होता है, ध्यान समझिए गति क्या होता है। पहले डिफिनीशन सुन लीजिए, परिभाषा क्या होती है गति की। तो सुनिए, किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष, ध्यान समझिएगा, किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की अवस्था में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, गति कहते हैं। मतलब किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष, मतलब जैसे अगर कोई वस्तु, अगर देखो मान लो, अगर एक लाइन, अगर मान लो हम भी चल रहे हैं, ये बोर्ड भी चल रहा है हमारे साथ साथ, अगर हम दोनों चल रहे हैं तो हमको गति पता चलेगी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कभी कभी ऐसे चक्रोट पे चलते समय आप लोगों ने देखा होगा, कभी कभी ऐसा लगता है कि हमको ऐसा लगता है कि हम भी चल रहे हैं और हमारे साथ साथ सूर्य भी चल रहा है। तो देखो, हमको ऐसा पता नहीं चलता कि हम गति कर रहे हैं कि सूर्य गति कर रहा है ना, ऐसा होता है ना। तो इसका मतलब जब भी अगर हम गति की बात करेंगे तो कोई एक बिंदु स्थिर होगा। समझ में आया। किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की अवस्था में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, गति कहते हैं ना। तो चलो देख लो, जैसे मान लो 10 बज के 1 मिनट पे, 10 बज के 1 मिनट पे हम कहाँ हैं, बोर्ड के इस कार्नर पे। 10 बज के 1 मिनट के बोर्ड के हम इस कार्नर पे हैं, और 10 बज के 2 मिनट पे हम बोर्ड के इस कार्नर पे हो गए। तो हुई ना चेंजिंग। किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, इस बोर्ड के सापेक्ष ना। इस बोर्ड के सापेक्ष हम कहाँ थे, 10 बज के 1 मिनट पे हम बोर्ड के इस कार्नर पे थे, और 10 बज के 2 मिनट पे हम कहाँ चले गए, बोर्ड के इस कार्नर पे चल गए। तो क्या बोर्ड के सापेक्ष हमारी अवस्था में परिवर्तन हुई कि नहीं हुई, और किसके सापेक्ष हुई, समय के साथ हुई। क्योंकि बोर्ड के सापेक्ष 10 बज के 1 मिनट पे मैं बोर्ड के इस कार्नर पे खड़ा था, और इसी बोर्ड के सापेक्ष 10 बज के 2 मिनट पे मैं कहाँ चला गया, बोर्ड के उस कार्नर पे ना। तो ये हुई गति, समझ में आया गति। अच्छा चलो ठीक है, मान लो कोई एक आदमी है, मान लो कोई एक आदमी है, मान लो ये कोई एक आदमी है, ये मान लो स्टेशन पे है, स्टेशन पे है, स्टेशन पे है। मान लो 5 बज के 2 मिनट पे ये स्टेशन पे है, ये आदमी 5 बज के 2 मिनट पे स्टेशन पे है। उसके बाद 6 बज के 2 मिनट पे कहाँ पहुंच गया, 6 बज के 2 मिनट पे पहुंच गया अपने घर पर, होम। अब देखो, देखो टाइम कितना चेंजिंग हुआ, ध्यान समझो। एक आदमी इसके, अब देखो गति में इसके अवस्था में क्या परिवर्तन हुआ, क्योंकि गति की परिभाषा होती है किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की अवस्था में जो परिवर्तन होता है उसे गति कहते हैं। अब देखो, ये आदमी स्टेशन पर बैठा है, तो इसके सापेक्ष स्टेशन क्या है, स्टेशन स्थिर है ना। तो हो गया किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष, वो बिंदु क्या हो गया, स्टेशन हो गया। ये आदमी स्टेशन के सापेक्ष, स्टेशन क्या है, स्थिर है। किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ, समय कितना लगा, देखो 5 बज के 2 मिनट पे आदमी कहाँ था, स्टेशन पे था, और 6 बज के 2 मिनट पे कहाँ चला गया, अपने घर पे पहुंच गया। तो टाइम कितना चेंजिंग हुआ, पूरा पूरा 1 घंटा, 1 घंटा ना। तो समय 1 घंटा लगा, और चेंजिंग कितना हुआ, चेंजिंग मान लो स्टेशन से घर की दूरी मान लो है 5 किलोमीटर, तो दूरी कितनी हो गई, और गति क्या हुई कि इसकी अवस्था में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया ना। क्योंकि 5 बज के 2 मिनट पे स्टेशन पे था, और 6 बज के 2 मिनट कहाँ चला गया, अपने घर पे चला गया। तो समय के साथ ना, समय कितना लगा, 1 घंटा। अवस्था में इसके परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना, क्योंकि स्टेशन पे था, 1 घंटे में कहाँ पहुंच गया, अपने घर पहुंच गया। ये हुआ गति। तो गति समझ में आ गया। इसको इंग्लिश में कैसे बोले, चले बोल देते हैं, द फिनोमिना ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चेंज इन द पोजिशन विथ टाइम
दैट इज नोन एज मोशन। ठीक, समझ में आ गया? चलिए ठीक।